कंट्रीज का फ्लाइट है, बोले नहीं इंडिया का ही टिकट चाहिए वरना एंट्री नहीं दूंगा। सारे इन्फ्लुएंसर जो भी बताते हैं कि वीज़ा फ्री है, उन्होंने कभी ट्रैवल किया ही नहीं है। और 1.5 लीटर का पानी $2.4, यानी कि 100 रुपये में 1.5 लीटर का पानी, इतना महंगा। एक्सचेंज करने के लिए एक पॉइंट शॉप था, उन्होंने करके दिया। थोड़ा खालिस्तान का झंडा ऐसा वाइट दे रहा है, पर यहाँ पे आ गया क्योंकि यहाँ पे आना था, क्योंकि 2024 में बारबाडोस में हम जरूर भारत का झंडा गाड़ेंगे। और झंडा गाड़ भी दिया अपने रोहित शर्मा ने, और मैं भी आ गया था इसको एक्सप्लोर करने, जो कि होने वाला था मेरा कंट्री नंबर 106 बारबाडोस। फेमस तो क्रिकेट के लिए नहीं है, इसके ब्लू वाटर्स के लिए है, और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। पूरे कैरिबियन सीरीज में सबसे ज़्यादा सुंदर पानी का कहीं का है तो बारबाडोस का है। तो चलो एक्सप्लोर करें इस कैरिबियन सीरीज के सेकंड कंट्री को अपने एक्सप्लोर राजा के साथ। स्वागत है त्रिनिदाद एंड टोबैगो के एयरपोर्ट पे, पोर्ट ऑफ स्पेन के एयरपोर्ट पे। हम लोग जा रहे हैं अपनी कंट्री नंबर 106। तो चले बारबाडोस। 10:25 की फ़्लाइट है और 10 बजे में 10 मिनट बाकी है। बारबाडोस पे चले। स्वागत है एक नई वीडियो पे, स्वागत है कैरिबियन के सीरीज़ में, जहाँ पे हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं कैरिबियन के लेसर एंटिलीज के 8 छोटे देश, त्रिनिदाद, ग्रेनेडा, बारबाडोस, सेंट लूसिया, डोमिनिका, सेंट किट्स, एंटीगुआ और सेंट विंसेंट एंड ग्रेनेडिस। इनमें से त्रिनिदाद हम लोग ऑलरेडी एक्सप्लोर कर चुके हैं पिछले 2 वीडियोस में। आज जाएंगे बारबाडोस, जो कि सारे आइलैंड से थोड़ा अलग है, दूर है, पर मज़ेदार बहुत ही है और बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस होने वाला है। बारबाडोस में रहने वाला हूँ टोटल 2 दिन। और ये जो फ्लाइट मैंने लिया था बारबाडोस वाली, वो कनेक्टिंग फ्लाइट थी, जो था अपना कैराकस वेनेजुएला से त्रिनिदाद, वहाँ पे 1 दिन का लेओवर और फिर फ्लाइट लेके बारबाडोस, एक ही फ्लाइट था। तो सेम एयरक्राफ्ट है, सेम बस में आ गए, सेम जैसे एयरक्राफ्ट में हम लोग चल के चलाएंगे बारबाडोस। टोटल 23,000 में मेरे को फ्लाइट मिल गया था, वेनेजुएला से त्रिनिदाद टोबैगो और वहाँ से बारबाडोस। यार पिछले वाले प्लेन पे एंट्री के टाइम पानी का बोतल दिया था, इस बार तो कुछ नहीं दिया। फ्लाइट पे कुछ मिलेगा कि नहीं पता, पर चलो सेफ तो एम्प्टी है। और ये वाला फ्लाइट थोड़ा खाली सा है। कैरिबियन के सारे कंट्रीज अपने में बहुत ही ज़्यादा पास है, 1000 किलोमीटर भी नहीं है इनका गैप। जनरली क्रूज चलनी चाहिए, फेरीज चलनी चाहिए, पर पॉलिटिकल रीजन की वजह से और बहुत माफिया का सीजन है, उसी वजह से क्रूज और बोट्स तो चलती नहीं है लोकल ट्रांसपोर्ट के लिए, फ्लाइट्स ही चलेगी। और ये कैरिबियन एयरलाइंस वाली फ्लाइट ही चलती है। सारा 25 मिनट, आधा घंटा, मैक्सिमम 40 मिनट का फ्लाइट है एक दूसरे आइलैंड कंट्री जाने के लिए। भाई ये वाला कंट्री ना बहुत ही ज़्यादा छोटा है। अरे इसने अपने विंग्स निकाल लिए, इंटरेस्टिंग है। बहुत ही छोटा फ्लाइट था, पानी भी नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, बस स्वागत है बारबाडोस में। ओके, स्वागत है बारबाडोस में। ये सारा स्माइल कुछ ही देर में दुख में बदल जाएगा, क्योंकि इमिग्रेशन ऑफिसर हम लोग को इतना तंग करेगा बिकॉज ऑफ आवर इंडियन पासपोर्ट। एक वीज़ा फ्री कंट्री में घुसने नहीं दे रहा था, मेरे को बहुत पंगा किया। सबसे खाली एयरपोर्ट में से एक एयरपोर्ट है। स्वागत है बारबाडोस में। और भाई इतना एडवांस एयरपोर्ट सिस्टम था, ऑटोमेटिक इमिग्रेशन पे खुद का डिटेल्स खुद डालो, सब कुछ करने के बाद फिर मेरे को इमिग्रेशन में रोक दिया। बोला रिटर्न टिकट दिखाओ, मैंने नहीं दिखाया। बोला रिटर्न टिकट घर का दिखाओ, मैंने बोला इंडिया का टिकट क्यों दिखाओ, तुमको रिटर्न टिकट से मतलब है। फिर मैंने बताया कि मेरे पास सामने वाली कंट्रीज का फ्लाइट है, ये सामने के 2-3 कंट्रीज का फ्लाइट है। बोले नहीं इंडिया का ही टिकट चाहिए वरना एंट्री नहीं दूंगा। अब बहुत सारे ट्रैवल इन्फ्लुएंसर्स, बहुत सारे इंस्टाग्राम बोलते हैं ये वीज़ा फ्री कंट्री, वो वीज़ा फ्री कंट्री, ढिमकाना। क्या वीज़ा फ्री जब आपको इंडिया का टिकट चाहिए। एनीवे, मेरा स्क्रूटनी हुआ अलग से। एक्चुअली बारबाडोस में आप बहुत लंबा रह सकते हो, बट ऑफ कोर्स रिटर्न टिकट चाहिए इनका इंडिया का। अगर मेरे पास इंडिया का टिकट रहता कुछ भी कहीं से भी, तो वो लोग आसानी कर देते। एनीवे, हम लोग को एंट्री मिल चुका है। और बारबाडोस में कोई स्टैम्प मिलता नहीं है, ये अलग से मैंने स्टैम्प बनवाया पूछ के, तो मेरे को ये स्टैम्प डलवा दिया बारबाडोस का। बहुत सारी फ्लाइट्स है जो कि यूएस से आती है, क्योंकि बारबाडोस एक बड़ा हब है सारे कैरिबियन क्रूज का। ये टैक्स हेवन भी है, इसी वजह से बहुत टैक्स बच जाता है यहाँ तो। पर यहाँ पे कोई करेंसी एक्सचेंज ऑफिस नहीं है, ये बहुत ही स्ट्रेंज जगह, करेंसी एक्सचेंज ऑफिस नहीं है। पर डॉलर के साथ 50-50 का रेशियो है, मतलब 1 यूएस डॉलर हो जाता है 2 बारबाडोस का डॉलर। तो यहाँ पे डॉलर चल जाता है सब, मतलब 1/2 के हिसाब से चलता है। हालांकि ये मैंने कोका कोला लिया है 2.75 बारबाडोस डॉलर में, जिसका हो जाता है 2.75 बारबाडोस डॉलर, मतलब लगभग $1.5, लगभग 120 रुपये का। आप लोगों को मैं लोकल लोग से मैं थोड़ा पैसे एक्सचेंज करा चुका हूँ, आप लोगों को मैं लोकल करेंसी दिखा देता हूँ।
बाद में दिखाता हूँ। फिलहाल यहाँ से निकलते हैं। 300 साल ब्रिटिश कॉलोनी रहा है ये देश। इंडिया जैसे ही थोड़ा है, इंडिया से 200 साल ब्रिटिश कॉलोनी रहा है, ये 300 रहा है। बाकी के आजू बाजू जो भी आइलैंड्स हैं वो स्पेनिश और फ्रेंच के बिलोंग करते थे, फिर ब्रिटिश ने उनके साथ डील करके ले लिया। बहुत ही ज़्यादा क्लाउडी वेदर लग रहा है, क्लाउडी होना नहीं चाहिए। हम लोग बस स्टॉप पे आ गए। आज संडे है तो बसेस कम मिलेगी, पर वेट करते बस का, क्योंकि टैक्सीज वगैरह बहुत ही महंगे हैं। लोगों ने बताया कि या तो बस लो या तो हिचहाइक करो, टैक्सी के बिना टैक्सी लोगे तो लुट जाओगे। बारबाडोस बहुत ही महंगा कंट्री है। इनका मेन सोर्स ऑफ इनकम पहले हुआ करता था शुगर केन, चीनी बनाते थे, जैसा इंडिया में भी शुगर केन का काम कराते थे। ब्रिटिश लोग का काम ही था चीनी और मसाले का काम करना। फिर चीनी का धंधा कम हो गया, इन्होंने बनाना शुरू कर दिया रम। दुनिया का सबसे पुराना रम का जगह यही माना जाता है। रम जो अल्कोहल होता है, यहाँ पे कहते हैं गे रम, हनी गे, कुछ ऐसा नाम है रम कंपनी का। तो ये दुनिया का सबसे पुराना है, वो शायद विजिट करेंगे। फिर आ जाता है इनका टूरिज्म और टैक्स सेवन, मतलब बहुत जन यहाँ के पैसे इन्वेस्ट करते हैं। बारबाडोस का पासपोर्ट आपको मिल जाएगा अगर आप इन्वेस्ट करोगे यहाँ पे। इन्वेस्ट पैसे देने की जरूरत नहीं, इन्वेस्ट करना पड़ेगा। मतलब आप कुछ घर खरीदो, कुछ और खरीदो, बिजनेस पे लगाओ। कितना लगाना पड़ेगा? 300 लाख $3 यानी कि आप 2.5 करोड़ के आसपास से इन्वेस्ट करते हो तो आपको आराम से मिल जाएगा बारबाडोस का पासपोर्ट, जिसकी मदद से आपको बहुत मजे आएंगे। बहुत स्ट्रांग है, आप यूएस वगैरह या हर कंट्री जा सकते हो। हालांकि बारबाडोस आने के लिए वीज़ा तो नहीं चाहिए। लोग बोलते हैं कंट्रीज यू कैन विजिट विदाउट वीज़ा, उसमें बारबाडोस का नाम मौजूद होता है। पहली बात तो बारबाडोस के लिए आपको फ्लाइट नहीं मिलेगी अगर आप यूएस से या फिर यूरोप से नहीं आ रहे हो। यूरोप से तो फ्लाइट है नहीं, मेरे को लगता है सारे फ्लाइट्स यूएस से ही है या फिर त्रिनिदाद से है। तो ये सब आने के लिए बहुत सारे ट्रांजिट वीज़ा लेने पड़ेंगे, बहुत सारे फलाना ढिमकाना रहने का। और यहाँ पे भी सवाल जवाब बहुत किया मेरे साथ। तो सारे इन्फ्लुएंसर जो भी बताते हैं कि वीज़ा फ्री है, उन्होंने कभी ट्रैवल किया ही नहीं है। मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, मेरे को पता है। चलो वेट करते हैं बस का। तो मिल गया हम लोग को बड़ा सा वैन टाइप का बस। अभी जा रहे हैं ब्रिज टाउन। 1:30 बज गए, 10:30 बजे उतरे थे, बहुत टाइम वेस्ट हो गया। ये ड्यूटी में 1 घंटा वेस्ट हो गया। फिर मेरे होस्ट ने ड्यूटी पे से मेरे से दारू के मतलब बोला कि दारू ले लो भाई, इधर बहुत सस्ता मिलता है पूरे ब्रिज टाउन में। बारबाडोस में सब कुछ बहुत महंगा है, तुम यहाँ से प्लीज़ खरीद लो। तो मैंने वहाँ से दारू ले लिया और अभी जा रहे हैं इस वैन में, जो कि है $4.5 का, $4.5 बारबाडोस, $3.5 बारबाडोस का, जो कि हो जाता है लगभग। उन्होंने बताया कि एयरपोर्ट में अगर आप $2 दोगे तो आपका काम बन जाएगा। पर मैंने पैसे एक्सचेंज कर लिया। आप लोगों को थोड़ा पैसे दिखा देता हूँ अभी कैसा है यहाँ का पैसा। तो यहाँ पे यूज किया जाता है ऐसे पैसे। मैंने सिर्फ $10 एक्सचेंज करा है फिलहाल के लिए। ये है जैसे $2 बारबाडोस यानी कि $1 के बराबर हो जाते हैं। और ये 5 तो ये है 10, 16 और कुछ चिल्लर है मेरे पास। आप लोगों को चिल्लर भी दिखा देता हूँ। ये चिल्लर है, तो चिल्लर में आता जाता है 1 और छोटे वाले हो जाते हैं 4 आना, मतलब 25 सेंट। काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था। ये जो राइड था एयरपोर्ट से अपने सिटी सेंटर जाने के लिए, एकदम कोस्टल था और पानी कितना सुंदर साफ दिख रहा है। त्रिनिदाद का पानी एकदम ही गंदा हुआ करता था। यहाँ का रास्ते घाट भी थोड़े गंदे हैं। ये जो नारियल देख रहे हो ना, सस्ता नहीं। आपको लगेगा कि यहाँ पे बहुत सारे नारियल के पेड़ होंगे तो यहाँ पे सस्ता मिल जाएगा। ये नारियल कम से कम 400 रुपये का बिक रहा था। जी हाँ, 400 का नारियल। अपने यहाँ इंडिया में तो अभी भी 50-60 का नारियल मिल जाता है। और पेट्रोल के प्राइस पूछो मत, पूरे कैरिबियन में सबसे महंगा पेट्रोल भी इधर ही है। ये जो फ्लैग है यहाँ पे, जो ब्लू साइन है, इनका मतलब है ब्लू स्काई और ब्लू ओशन। यही है यहाँ का बारबाडोस का प्रतीक। चलो स्वागत है ब्रिज टाउन में। ये है बारबाडोस का झंडा, नीला पीला नीला। ये थोड़ा खालिस्तान का झंडा ऐसा वाइट दे रहा है, पर वैसा है नहीं। एनीवे, हम लोग को वो वैन ने इधर उतार दिया और मेरे होस्ट ने कहा कि सामने एक बस टर्मिनल है, बस टर्मिनल में जाओ और उसके बाद वहाँ से एक और बस लो, वो भी $3.5 का, $3.5 लोकल डॉलर का, और फिर पहुँच जाएंगे होस्ट के घर। यहाँ पे होटल्स वगैरह तो बहुत ही महंगे हैं। मैंने चेक किया, $40-50 के नीचे तो है ही नहीं। अगर लंबा स्टे बुक करोगे तो शायद 30 का मिल जाए, तो कोई मतलब नहीं बनता है। हाँ, नो थैंक यू। तो कोई मतलब नहीं बनता। टैक्सी मांग रहा था
उधर देखो बहुत सारे पुराने फोर्ट्रेसेस है। एक्चुअली पूरे कैरिबियन में जितने भी आइलैंड है उनमें से सबसे ज़्यादा कॉलोनियल बिल्डिंग शायद इसी में है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। मतलब छोटे छोटे आइलैंड्स जो भी है कैरिबियंस में। और मेरे को ट्रिनिडाद से बहुत ज़्यादा यहाँ पे टूरिस्ट दिख रहे हैं, सफ़ेद टूरिस्ट बहुत सारे हैं, पर यहाँ का 90% पॉपुलेशन काले हैं जिनको ब्रिटिश लाए थे यहाँ पे काम कराने के लिए, और आज आई वही रेजिडेंट है। बहुत ही अमीर देश है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट है। होमलेस हियर। इधर KFC है। KFC तो सस्ते खाने का दुकान होना चाहिए। मैं KFC में गया, प्राइस देख के तो दिमाग खराब हो गया। सबसे सस्ता जो भी यहाँ पे वो है चिकन वगैरह है, सबसे सस्ता भी $15 का, $15 का। लोकल डॉलर नहीं बताना, US डॉलर। लोकल डॉलर में $30 आ रहा है। 15 लोकल डॉलर यानी कि हो गया 1200 रुपये का KFC खाऊंगा एक जन का। चल क्या रहा है भाई, यहाँ पे मैं कैसे सर्वाइव करूंगा ये। ओ भाई साहब, बारबाडोस लगता है सबसे महंगा वाला देश है। कम से कम ट्रांसपोर्ट उतना महंगा नहीं था। तो ये है एलिस बस टर्मिनल, और यहाँ से मेरे को एक और बस लेनी पड़ेगी 3Y। कौन सी वाली है पता नहीं। तो अभी आप लोगों ने एक और बस ले लिया। ये वाला बस अपना जैसे इंडिया में बस होता है, बड़ी बड़ी बसेस वैसी है, मार्को पोलो वाला बस है। और ये भी सेम प्राइस है, $3.5 बारबाडोस डॉलर का। और यहाँ पे सामने मेरा होस्ट का घर है, उतर जाऊँगा और कांटेक्ट कर लूँगा। उन्होंने फोटो भेज दिया है। मेरा होस्ट बारबाडोस का रहने वाला नहीं है, यहाँ पे एक्चुअली काउंसलिंग बारबाडोस खुले नहीं है, जो भी एक्सपर्ट्स हैं वो लोग रहते हैं यहाँ पे। तो देखता हूँ क्या होगा यहाँ पे। संडे में तो सब बंद ही है, कल करूँगा एक्सप्लोर। भाई ये अपने होस्ट का घर है। यहाँ पे लोग उतने पोलाइट नहीं लग रहे मेरे को जितने होने चाहिए। एनीवे, ये है मेरे होस्ट का घर। चलो विराजमान होते हैं इस बड़े पार्टी। तो अभी हम लोग बारबाडोस के बहुत ही फेमस खाने के फास्ट फूड चेन पे आए, जहाँ पे खाना मेरे होस्ट के मुताबिक बहुत ही टेस्टी है और बहुत अच्छी है। पर यहाँ पे खाने का प्राइस देख के चौंक गया मैं। एक चिकन का पीस लिया हूँ जिसका पड़ा मेरे को 9 बारबाडोस डॉलर, यानी कि $4.5 US डॉलर। आप हिसाब लगा लो। मेरे होस्ट ने लिया एक ड्रिंक, a wrap and a fry. How much was yours? 20? 18? $19, यानी कि इतना छोटा सा खाने का तुमको मिला $9 US dollars. मतलब $750 में। How big is your wrap? Not that big. Oh, the fries looks dead. It's like Yeah, well, they don't make the best fries. Like, okay. I like Burger King. Even Chalo. KFC fries I like cheaper ones. I like Burger King fries. और मैंने लिया है भाई एक चिकन ब्रेस्ट फ्राइड। बारबाडोस बहुत ही महंगा है, बहुत ही ज़्यादा महंगा है। ये चिकन का पीस मेरे को मिला 300-350 रुपये का। सॉस भी नहीं दिया, प्लेट भी नहीं दिया। बारबाडोस के सुपरमार्केट में आ गए कुछ चीज़ें लेने के लिए, देखने के लिए प्राइसेस क्या है। चिप्स का पैकेट है 14.5 बारबाडोस डॉलर, यानी कि $7 US, यानी कि 500 रुपये का। 500 रुपये का अगर आप चिप्स खाओगे तो आप तो लुट गए। ज़िंदगी में पैसे कमाने की ज़रूरत नहीं, 500 रुपये का चिप्स खाओगे, इतना महंगा चिप्स। बेल्जियम वाइट चॉकलेट $10 का, यानी $5 का, यानी 400 रुपये का। सब कुछ पलंग तोड़ महंगा है यहाँ पे बारबाडोस में। भाई साहब मेरे को ये नॉर्वे और स्विट्ज़रलैंड की याद दिला रहा है पूरा पूरी। भाई खाना बनने का तेल बिक रहा है $22 का, $36 का, यानी कि $10 का। 1000 रुपये का तेल बिक रहा है। अच्छा ये सस्ता तेल है, सनफ्लावर ऑयल, ये मिल रहा है $3 का। ये दाम ठीक है। 200 रुपये का तेल, ये ठीक है। कुछ चीज़ें उतनी भी महंगी नहीं है। डिपेंड करता है चिकन में कौन से पार्ट ले रहे हो। ये 10 का है, ये 17 का है, सब कुछ ये 15-16 के आसपास ही है, 17 के आसपास ही है। यानी कि आप मान लो 17, यानी कि कम से कम $8, यानी कि 8 गुना 8 650 रुपये kg है। और ये तो पूरा चिकन बिक रहा है, छोटे छोटे चिकन है, पूरा चिकन बिक रहा है 13.5 kg, यानी कि 6-7 kg, यानी 500 रुपये kg का चिकन बिक रहा है। चिकन जहाँ पे पूरी दुनिया में 230 रुपये kg में बिकते जाता है, यहाँ बहुत ही ज़्यादा महंगा है, बहुत ही ज़्यादा महंगा है। भाई जीने के लिए अंडा का बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे 6 पीस का अंडा मिल रहा है ऑलमोस्ट $4.5 में, यानी कि $4.5, यानी कि आप लगा लो
80 गुना 60, 170 रुपये में 6 डॉलर, 180 में 30 रुपये एक अंडे का, 30 रुपये का अंडे का, जहाँ पे आज भी इंडिया में 6 रुपये का अंडे का मिलता है। तो अंडा भी बहुत महंगा है यहाँ पे। हम लोग सुपरमार्केट में हैं और 1.5 लीटर का पानी 2.4 डॉलर, यानी कि 100 रुपये में 1.5 लीटर का पानी। इतना महंगा 1.5 लीटर का पानी तो मेरे को नहीं पीना। ये आधे लीटर का पानी 40 रुपये का, 40 रुपये में आधे लीटर का पानी। इतना महंगा पानी भी मेरे को नहीं पीना यार, बहुत महंगी चीज़ें हैं यहाँ पे। हम लोग वेनेजुएला में थे जहाँ पे कोको कोला पानी से सस्ता था। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे कोको कोला पानी से सस्ता नहीं है। 250 ml का कोको कोला 400 रुपये का, सेम एक्चुअली 500 ml का कोको कोला। भाई बाहर के लोग बहुत पास्ता खाते हैं, पास्ता भी भाई $8, $9, यानी कि छोड़ो, पलंग तोड़ प्राइस है हर चीज़ का। तो ये सस्ता पास्ता है, एक किलो का है क्या, या 500 ग्राम का, 500 ग्राम का पास्ता। ये भी स्पगेटी $8 का, $8 का। सब कुछ पलंग तोड़ प्राइस है भाई लोग यहाँ पे कैसे रह रहे पता नहीं। मेरे को बचाओ, मेरे को चाहिए मैगी मिल जाए तो मैं बच जाऊँ। मिल गया लाइफ सेवर रामेन्स, $1 से कम, 40 रुपये से कम। सबसे सस्ता चीज़ यही है रामेन। पर ये साला बीफ फ्लेवर का है, चिकन वाला फ्लेवर कहाँ है, श्रिम्प फ्लेवर का है। सिम्बा भी पसंद नहीं है। चिकन वाला किधर है, वेज वाला किधर है? हाँ वो मिल गया, ये लूँगा तो एटलीस्ट जान बचेगी। 100 रुपये में, जहाँ पे यहाँ पे 100 रुपये में 1 लीटर मिल रहा है। तो कोको कोला तो इधर महंगा है, सब कुछ महंगा है, सब कुछ महंगा है यहाँ पे। भाई यहाँ पे लोग मज़े कर रहे हैं, हम लोग बियर पी रहे हैं, यहाँ का लोकल बियर है। ये मिला मेरे को 3 बारबाडोस डॉलर में, यानी कि $1.5 यानी कि 120 रुपये का। सस्ता नहीं है पर बारबाडोस के हिसाब से सस्ता है। तो चलो आज के रात के लिए ये भी ख़त्म करते हैं, कल जाते हैं बारबाडोस और एक्सप्लोर करने, दिखाने। इतने बड़े बड़े गोट आइलैंड में, अच्छी बात है, बंजर आइलैंड नहीं है, यहाँ पे गोट भी है। वैसे पूरे कंट्री का पॉपुलेशन है 2.5 लाख पॉपुलेशन है। छोटा सा देश है और अमेरिकाज में सबसे छोटा देश आई थिंक बारबाडोस ही है। अमेरिकाज में अगर बोला जाए नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, कैरिबियंस मिला के पूरे अमेरिका में सबसे छोटा देश बारबाडोस ही है। हम लोग आज सुबह 9 बजे निकल पड़े, मेरे होस्ट के घर से जा रहे, सामने एक मॉल है, उस मॉल से हम लोग लेंगे टूर। गेटर गाइड से मैंने एक और टूर बुक कर दिया, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा। चलो करते हैं बारबाडोस एक्सप्लोर। धूप बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत ही गर्मी लग रहा है मेरे को। ये टूर में थोड़ा सिटी का टूर देगा और फिर हम लोग बोट में जाएंगे। बोट वाला टूर आप देखेंगे अगले वीडियो में। फिलहाल इस वीडियो में देखिए मेन अपना चीज। रियाना एक बहुत ही फेमस सिंगर है और वो बारबाडोस से उसका घर दिखा दिया, बचपन का घर। भाई उस स्टेडियम पे 3 महीने पहले हम लोगों ने वर्ल्ड कप जीता था। Yeah. That was just this year. Yeah. And India won it. और फिर मैं बाद में खुद भी आया अच्छे से स्टेडियम को देखने के लिए और एंट्री लेने का चांस। पर ये मिस नहीं करना चाहता था मैं अपना क्रिकेट स्टेडियम ओवल, जहाँ पे 29 जून 2024 को रोहित शर्मा के कैप्टनसी पे हम लोग बारबाडोस पे इंडिया का झंडा गाड़ेंगे और गाड़ दिया था 2024 में। आज है 15 अक्टूबर, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 3.5 महीने बाद मैं आ गया हूँ यहाँ पे उसी स्टेडियम के बाहर एक बस फोटो खिंचाने। और अभी कुछ ही दिन पहले यहाँ पे सीपीएल भी हुआ, कैरिबियन प्रीमियर लीग। अपना आईपीएल जैसे ही कैरिबियन के जितने भी कंट्रीज है वो लोग अपने में टीम बना के ये सीपीएल खेल रहे थे और इनके टीम के नाम भी इंडियन प्रीमियर लीग जैसे ही है, जैसे कि ट्रिनिडाद नाइट राइडर्स, बारबाडोस रॉयल्स, सेंट लूसिया किंग्स। 2024 में सेंट लूसिया किंग्स ने कप जीता था और यहाँ के ज़्यादातर मैच यहाँ भी हुए थे, जैसे कि किंगस्टन ओवल। पर 2024 का मेन होस्ट था गयाना, जो मैं पहले घूम चुका हूँ, आप वीडियो देख सकते हो। स्टेडियम तो यहाँ पे बहुत सालों से ही है, पर क्योंकि क्रिकेट वर्ल्ड कप था उसी वजह से इन्होंने खास करके अलग से स्टेडियम बनाया है। तो ये है वही फुटबॉल स्टेडियम, क्रिकेट स्टेडियम। पता नहीं ये कौन से क्रिकेट प्लेयर्स है। एक्चुअली बारबाडोस से क्रिकेट प्लेयर्स उतने फेमस नहीं जितने कि ट्रिनिडाद या फिर जमाइका से है। बारबाडोस का मैं भी कोई खास क्रिकेट प्लेयर जानता नहीं, पर यहाँ पे आ गया क्योंकि यहाँ पे आना था। तो चलो ठीक है, अपनी कंट्री नंबर 100
6 Barbados. तो यहाँ पे सारे लोग यूएस से हैं, आपको बता दूं बहुत सारे टूरिस्ट यूएस से आते हैं और मतलब बाहर के टूरिस्ट बहुत कम है, चाइनीज टूरिस्ट से बहुत सारे बट यूएस से ज़्यादा है। और बहुत मज़ा आ रहा है सबके साथ बात करते हुए। इन रोम ऐसा वैसे मज़ा आ रहा है, सबको इधर मज़े कर रहे हैं और उधर सेल भी चल रहा है, मज़ा आ गया।